जब ध्यान स्टार्ट किए थे तब मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया था। 14x14 का पिरामिड रेडी हो गया। मेनली पापा के लिए कि पापा पिरामिड में बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनकी तबीयत ठीक रहेगी। सभी ध्यानी भाइयों और बहनों और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रोहिणी भाव सिंह का उड़ीसा कटक से। ध्यान की यात्रा हमारी 2010 में स्टार्ट हुई। जब ध्यान स्टार्ट किए थे तब मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया था। तो जब ध्यान स्टार्ट किए तो बोले कि ध्यान करने से जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। तब तक उतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन मन में वो विश्वास था कि हाँ कुछ तो है। तो पिरामिड में बैठने से बोले कि बहुत फ़ायदा होता है तन में, मन में। तो मम्मी को एकदम वो हो गया कि हाँ एक पिरामिड तो घर पे बनाना है। तो सबसे इंक्वायरी करने लगे कैसे क्या बनेगा। मनीष भाई, हरीश भाई और भी लोग सब ने बहुत हेल्प किया। कुछ ही दिन में पिरामिड अपने यहाँ 14x14 का पिरामिड रेडी हो गया। मेनली पापा के लिए कि पापा पिरामिड में बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनकी तबीयत ठीक रहेगी। पापा अपना काफ़ी टाइम पिरामिड में बिताते थे, उनको अच्छा भी लगता था। लेकिन फिर एक दिन तो जाना ही है। तो पापा पिरामिड बनने के 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो कैंसर वाले पेशेंट जो पीड़ा भोगते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हुई। वो जितना भी रहे बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छा से उनका दिन निकला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिरामिड को। और अभी जैसे पिरामिड में सुबह शाम क्लास चलती है और मम्मी पूरा टाइम डेडिकेटेड है पिरामिड के लिए। कोई कभी भी आ जाए, आधी मतलब 8-9 बजे भी रात को कोई फ़ोन करता है कि हमें आना है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मम्मी इज़ ऑलवेज़ देयर। हमेशा कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो अपना पिरामिड हमेशा खुला है। आई थिंक ये एक ही पिरामिड ऐसा होगा जो 365 डेज खुला रहता है। कहीं हम लोग बाहर भी जाते हैं तो चाबी दे के चले जाते हैं कि भाई आप आइए, अब मेडिटेशन करिए और चले जाइए। और पिरामिड जब बन रहा था तब घर की वाइब्रेशंस ही चेंज हो गई। सब जन एकदम खुश रहते, आपसी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो गए। और जो लोग आते थे, जो आते हैं पिरामिड में वो तो दुखी लोग ही आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तब एकदम मुस्कुराते हुए और अच्छे से जाते, तो वो उसका वाइब्रेशंस जो हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब भी जो पहली बार आता है वो एकदम दुखी होता है, रोना धोना, या तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। लेकिन फिर मम्मी उनको बहुत अच्छा से बिठा के पिरामिड में बिठा के ध्यान करवाती हैं, पिरामिड का पानी पिलवाती हैं, उनका बहुत ध्यान रखती हैं। और कुछ ही टाइम में उनकी वाइब्रेशंस ही चेंज हो जाती है और उनको भी अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, हम सब घर वालों को भी अच्छा लगता है। सुबह 7 o'clock को पिरामिड खुल जाता है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आप 6 o'clock को भी आना चाहें तो मम्मी ऑलवेज़ रेडी रहती हैं, जाके पिरामिड खोल देंगी। कोई भी आओ, कभी भी आओ। अभी जैसे मॉर्निंग टाइम्स में 8 या 9 लोग आ रहे हैं पिरामिड में मेडिटेशन करने मॉर्निंग टाइम्स में। फिर 10-11 o'clock को फिर आते हैं 4-5 लोग। शाम को आते हैं 7-8 बजे से 9-9:30 बजे तक चलता रहता है ध्यान। और सिर्फ ध्यान ही नहीं, उन लोग मौज मस्ती भी करते हैं, बहुत हंसी खेल
मतलब सबका मूड इतना लाइट हो जाता है, सब वेट करते हैं कि कैसे कब चलें पिरामिड और ध्यान करें। तो पिरामिड्स की एनर्जी और उसका जो वाइब्रेशंस है, इट इज़ जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। हर के घर में एक पिरामिड होना चाहिए ही चाहिए। और अब तो पिरामिड कैप्स आ गई हैं, पिरामिड छोटे बड़े पिरामिड्स आ गए हैं, उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर अपने घर के छत पे अगर पिरामिड हो तो उसका इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, इट विल वर्क वंडर्स। मेरी जब शादी हुई, मैं शादी के पहले बॉम्बे रहती थी। बॉम्बे में हमारा परिवार बहुत ही शांत और क्या बोले, बहुत ही डोसाइल परिवार था। मम्मी सत्संग और जाती थी, आके अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, सुनकर बहुत अच्छा लगता था। हम लोग सब बहुत पूजा पाठ तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ और ये सब भी चलता था। लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ी बहुत थी। पर हाँ, ध्यान क्या होता है ये कभी किसी को नहीं मालूम था। शादी को आज 25 साल हो गए और हमारी ध्यान की यात्रा जब 2010 में स्टार्ट हुई, पहली बार जब पथरी जी से मिले, पहले दिन ध्यान करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। मतलब पूरे शरीर में एकदम करंट जैसा चलने लगा और बहुत कुछ होने लगा। और मतलब एकदम अचानक बैठ गए तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर कटक में घर पे मनीष भाई कटक आते घर पे हमें मेडिटेशन करवाने। धीरे 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 2-3 दिन में ही काफ़ी अच्छा लगने लगा ध्यान। जब ध्यान में बैठते थे तो एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और सीनरी दिखती थी, ऐसा लगता था पूरा दिन बैठे ही रहे। डेली मॉर्निंग का इंतज़ार रहता था कब आएंगे और कब हम म्यूज़िक स्टार्ट होगा और हम बैठेंगे। ध्यान हमारे घर में ही होता था, अब अगल बगल के लोग भी आने लगे। पहले 2 थे हम लोग, मेरी सासू माँ, मैं, फिर मेरे फादर इन लॉ भी करने लगे, मेरे हस्बैंड भी करने लगे, हम चारों जन बैठते थे। फिर अगल बगल के लोग भी आने लगे। एक दिन मैंने ध्यान में देखा कि हमारा बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, कि पूरा ड्राइंग रूम भर गया है और हम सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो मैंने जब मम्मी को बोला तो मम्मी ली ऐसे थोड़ी होता है, इतने लोग कहाँ से आएंगे। लेकिन यकीन मानिए 15 दिन बाद ही कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ कि जैसा मैंने देखा था वैसा ही हमारा पूरा ड्राइंग रूम लोगों से भर गया और हम सब बैठ के ध्यान करने लगे। तो ऐसा लगता कि जो सोचेंगे वो, जो ध्यान में देखेंगे वो अवश्य होता है। थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। चलता रहा ध्यान हमारा, बहुत अच्छा लगने लगा सबको। फिर पथरी जी का आना हुआ फर्स्ट टाइम कटक, जब हमारे यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, उनसे बातें करके। पता ही नहीं चला, मतलब समझ ही नहीं आया कि इन गुरु हैं बोल के। मतलब गुरु शिष्य का रिलेशन जो मन में जैसी छवि थी गुरु और शिष्य का रिलेशन के बारे में, उससे एकदम विपरीत थे पथरी जी। मतलब उनको प्रणाम नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो गले मिलते और हंसते बोलते, गाना बजाना सब कुछ होता था। तो मतलब समझ आए गुरु ऐसे भी होते हैं, पता नहीं था। फिर जाते जाते उन्होंने मम्मी को, मतलब मेरी मदर इन लॉ को, मदर इंडिया नाम दिया। और एकदम सार्थक नाम, एक ही बार में उन्हें ऐसा, उनकी ऐसी दूरदृष्टि है कि उन्हें समझ आ गया कि ये ध्यान के लिए इतनी आगे जाएंगी, इतना काम करेंगी, इसलिए उन्होंने उनको मदर इंडिया नाम दिया। और अब पूरा कटक उन्हें मदर इंडिया के नाम से जानता है। और वाकई में जो आता है हमारे यहाँ वो एकदम, मतलब मम्मी उनको इतना अच्छा से समझाती हैं, ध्यान करवाती हैं कि वो सब जन एकदम खुश हो जाते हैं। अपने यहाँ पिरामिड बना 2011 में, और तब से अब तक कितने ही लोगों को मम्मी ध्यान सिखा चुकी हैं, कितने ही लोग अपने लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस पा चुके हैं अपने पिरामिड में। पथरी जी आए थे,
पिरामिड का इनॉग्रेशन के लिए, तो उन्होंने नाम दिया श्याम कृष्णा पिरामिड ध्यान मंदिर। और सच में एकदम वहाँ जो भी बैठता है, जो भी ध्यान करता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनके भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देख के सारा दिन हमारे यहाँ लोग जो आते रहते हैं उनके बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। बीच में काफ़ी रेगुलरली इरेगुलर हो गई थी। जब तक घर पे ध्यान होता था तब तक तो रेगुलर होता था, लेकिन पिरामिड बनने के बाद पिरामिड में जाके ध्यान करना होता, 5 दिन करती, फिर 10 दिन बंद हो जाता, फिर 10 दिन करती, फिर 5-7 दिन बंद हो जाता। एकदम रेगुलरली इरेगुलर हो गई थी। अब इसके बीच बहुत सारी शारीरिक पीड़ाएं भी स्टार्ट हो गई, हाथ पैर में दर्द, एड़ी में दर्द, और मन भी ठीक नहीं रहना। समझ ही नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। अब तक तो सब अच्छा चल रहा था। फिर और ध्यान करते करते समझ आया कि ध्यान की गहराई में उतरने के बाद शारीरिक कष्ट और ये सब एकदम दूर हो जाते हैं। ध्यान एक ऐसा टूल है जो किसी के भी जीवन को बदल सकता है। हम अगर एकदम शिद्दत से बैठ के और अच्छे मन से ध्यान करें तो हम मिरेकल्स देख सकते हैं अपने जीवन में। एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकते हैं हमारे जीवन में। ध्यान का जो हमारा जर्नी है वो अभी तक इतना सुखद और अच्छा है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। अब जिनको भी मिलते हैं उनको अगर बोलते हैं ध्यान करो तो उन्हें एक बार तो समझ नहीं आता, लेकिन जब तक बैठेंगे नहीं उनको नहीं समझ आएगा। ध्यान आपको कोई कुछ भी बोले, पर आपको खुद का ध्यान का एक्सपीरियंस करने के लिए ध्यान को करना पड़ेगा। कोई बोलने से या घोल के नहीं पिला सकता, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ये तो समझ आ गया। अब पिरामिड में जाके तो ध्यान बहुत नहीं होता, लेकिन घर पे ही बैठ के करते हैं। घर का वातावरण इतना शांत हो गया है। सब जन, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, उन लोग ध्यान तो नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान के बारे में इतना कुछ मालूम है कि जैसे किसी को भी अगर बोलेंगे तो उन लोग बोलते हैं ध्यान करो अच्छा रहेगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे ध्यान करो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खुद नहीं करते। लेकिन पता नहीं क्यों उनको भी मन में एकदम अच्छा से पता है कि ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान कैसे काम करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिन बाद उन लोग भी चालू कर देंगे ध्यान। और अभी इस लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही एक मेरे जीवन में बूंद जैसा था कि ज़ूम के माध्यम से हमने ध्यान स्टार्ट किया और अब मैं क्लासेस लेती हूँ और सबको बहुत ही अच्छा लगता है। क्लास में जिससे बोलना पड़ता है तो जिसके लिए मैं स्टडी भी करती हूँ। पहले कुछ किसी का सुनना या कोई बुक्स पढ़ना, और कुछ ना कुछ दिनचर्या में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि क्लास लेना है तो उसके लिए कुछ सोचना, समझना, सीखना है। मम्मी भी बहुत हेल्प करती है, हमेशा ध्यान के लिए प्रेरित करती रहती हैं कि हाँ इधर उधर जाना है तो भी एकदम रेडी रहती है, हाँ चले जाओ। और कुछ सीखना हो, जैसे फर्स्ट क्लास जब ले रहे थे तो बहुत डर लग रहा था कि बाप रे कैसे क्लास लेना है, कुछ पता ही नहीं, क्या बोलना है पता ही नहीं। लेकिन मम्मी ने बहुत एनकरेज किया और समझाया सिखाया कि ऐसे ऐसे बोलो। और अब तो मैं मम्मी की भी गुरु हो गई हूँ। और लेकिन जो भी मेरे क्लास में जो मेरा क्लास अटेंड करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जब उन लोग थैंक्स करते हैं तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, दिन भर की थकान मिट जाती है। और ध्यान करने के लिए, ध्यान के बारे में जानने के लिए बोलना तो पड़ेगा ही, किंतु जब तक ध्यान करेंगे नहीं तब तक उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं समझ आएगा। उसके लिए ध्यान करना ज़रूरी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और ध्यान के बारे में तो जितना बोलें उतना कम है।
और जब लोग आते हैं पिरामिड में ध्यान करते हैं और जो खुश होके जाते हैं, जो निरोगी होके जाते हैं, उनको देख के एक्चुअली हॉर्स पावर आ जाता है खुद के अंदर। एक अलग टाइप की एनर्जी आ जाती है कि हाँ, इतना लोगों को अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, देख के। हमारे गुरुजी ब्रह्मश्री पत्री जी हमेशा कहते हैं कि लाइफ चेंज करना हो तो बुक्स पढ़ें, ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें। पर्सनली मेरी एकदम भी आदत नहीं है बुक्स पढ़ने की। बुक्स इज़ एब्सोल्युटली नॉट माय कप ऑफ टी। बट इतना बार सुन के लगा कि कुछ तो जादू करता ही होगा रीडिंग। तो अभी मैंने रीडिंग भी स्टार्ट किया है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट ऑथर्स की बुक, सिंपल बुक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ें। छोटी छोटी बुक्स भी पढ़ के बहुत इतना ज्ञान, इतना एनर्जी मिलती है उससे। और फिर सज्जन सांगत्य, जैसे जो भी लोग आते हैं उनके साथ जब बात करते हैं और बुक्स के बारे में या ध्यान के बारे में जब अपने विचार का आदान प्रदान होता है तो इतनी नॉलेज बढ़ती है। सज्जन सांगत्य इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विद ध्यान। ध्यान से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हम वो ज्ञान लोगों को बांटें तब हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, हमारा दुगना तिगना हो जाएगा हमारा ज्ञान। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो आपके पास है वो आप बांटें, और वो ही जो आप बांटेंगे वो रिटर्न आपके पास ही आएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको सपोज़ सुखी जीवन चाहिए या जीवन में सुख शांति चाहिए, आप दूसरों को सुखी करिए। जो लोग आपके साथ रहते हैं वो जिस चीज़ से खुश हों वो चीज़ आप करिए, तो वो खुशी आपके पास दुगनी होके वापस आएंगी। एंड ये चीज़ एकदम सही है कि जो आप देंगे वही पाएंगे, और जो आप सोचेंगे वैसा होगा। ये बात पे भी पूरा यकीन हो गया है द सीक्रेट बुक पढ़ के, कि उसमें इतनी सरलता से बताया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कि हमारी जैसी मनोस्थिति होती है, अगर हम सोचें कि उफ, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो सच में आपको थोड़े दिन में आप अपने आप को एकदम वीक और मतलब कुछ भी चीज़ के लायक नहीं पाएंगे। बट उसी स्थिति में अगर आप सोचने लगें कि मेरी एज क्या है, मेरी तो कुछ भी एज नहीं है, एंड आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, एंड वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो पॉजिटिव विचार अपने अंदर अगर रहेगा और पॉजिटिव हम अगर बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। वो कहते हैं ना, जो हम चाहें वो पा सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल इंसान को बोलेंगे कि आपको जो चाहिए आप सोचो और आपको मिल जाएगा, अगर नॉर्मल इंसान सोचेगा तो बोलेगा पागल है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल है। पूरी शिद्दत से आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस करना तो एक पेपर में एक कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिख के आप अपने अलमारी में रख दीजिए, और कुछ दिन बाद आप देखिए आपके साथ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने पेपर में लिखा था। एंड इट इज़ नो जोक्स, इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचें, कि किसी के बारे में कुछ भी अगर बुरा सोचें, तो ये जान लीजिए और मान लीजिए कि आपके साथ बुरा होना ही होना है। अगर आपके साथ आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो और सब चीज़ आपकी लाइफ अच्छी रहे, अच्छी चले, तो आपको दूसरों के बारे में पहले अच्छा सोचना होगा। खुद के लिए तो अच्छा सोचना ही है, पर दूसरों के लिए अच्छा पहले सोचें, तो आपके साथ आपके पास रिबाउंड्स होके वही चीज़ आपके पास आएगी। और ये चीज़ एक ध्यानी बहुत ही सरलता से समझ पाएगा कि वॉट एवर वी थिंक वी बिकम। इसलिए ध्यान करके अपना ज्ञान बढ़ाइए, और ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे
जीवन जो चेंज होगा वो इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग कि आपका जीवन कैसा हो जाएगा। अगर किसी को कुछ मतलब एक्सपीरियंस करना हो तो ऐसे बेमन से अगर जाएगा, चलो देखते हैं क्या होता है, ध्यान ऐसे ही करके देखते हैं, तो आप वो मन से नहीं करेंगे, आप आंख बंद कर लेंगे, फिर खोलेंगे, देखेंगे। और वो जो ध्यान के लिए जो आपकी मनोस्थिति चाहिए वो जब तक नहीं आएगी तब तक आपका वो स्टेज अटेन नहीं होगा। ध्यान करने के लिए आपको पूरी तरह सरेंडर करना होगा, पूरी तरह अपने आप को अपने सांसों के हवाले करना होगा। आपकी सांसों पे जब तक ध्यान नहीं आएगा तब तक आपका वो स्टेट नहीं आएगा कि हाँ यस कुछ तो डिफरेंट है। लेकिन अगर एक बार आपका ये सांसों पे ध्यान लगने लगे, आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान लगने लगे, उसके बाद लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। एंड इट इज़ नो जोक्स एंड सच में ट्राइड एंड टेस्टेड है। लोगों से यही निवेदन है कि ध्यान को एक मजाक न समझें। ध्यान एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपकी लाइफ को चेंज करने का। कोई दुखी हो, कोई मतलब अपने आप से कई लोग दुखी होते हैं, परिवार वालों से दुखी होते हैं, कई लोग भाई पैसा नहीं है उसलिए दुखी होते हैं। दुखी होने का कोई एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। लेकिन ध्यान से ये नहीं हम कह सकते कि एक कारण ठीक होगा या दो कारण ठीक होगा, आपकी लाइफ पूरी ठीक हो जाएगी। मतलब सबकी लाइफ ठीक हो जाएगी। ये नहीं कि ऐसे ही कैटेगरी के आदमी पर ध्यान काम करेगा। इट इज़ यूनिवर्सल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। कोई सुखी है, मतलब बहुत हैप्पी है लाइफ में, बहुत सब चीज़ अच्छा चल रहा है, अगर वो इंसान ध्यान करे तो उसकी लाइफ एकदम और भी चेंज हो जाएगी। मतलब वो हैप्पीनेस का कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और जो दुखी है उनको तो सुखी होना ही होना है। ये तो एकदम मतलब अल्टीमेट चीज़ यही है कि आपको ध्यान का एक्सपीरियंस पाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। कोई कुछ बोले, कोई कुछ भी करे, लेकिन जब तक आप ध्यान नहीं करोगे तब तक आपको वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो चीज़ अटेन नहीं होगी। और जिसके लिए ध्यान करना ज़रूरी है। तो स्वयं ध्यान करें, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ का आनंद ले सकेंगे।